समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसके पिताजी, उसकी पत्नी माला, बेटा रजत और बेटी रजनी रहते थे। हरिया के पिताजी की एक मिठाई की दुकान थी और उनके रसगुल्ले दूर दूर तक मशहूर थे। हरिया के पिताजी मिठाई बनाते थे और हरिया दुकान पर बैठता था। एक दिन हरिया के पिताजी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मौत हो जाती है। मैं सोच रहा था कि कोई और काम शुरू कर दूं। पिताजी के जाने के बाद अब मिठाई कौन बनाएगा? पर अब आप कहाँ नौकरी करने जाओगे? अगले दिन हरिया नौकरी ढूंढने निकल पड़ता है, पर उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। बहुत दिन निकल जाते हैं, पर हरिया रोज ऐसे ही निराश होकर घर वापस आता था। एक दिन वो माला से बोलता है, सुनो, मैं अब अपनी दुकान ही संभालूंगा। मैंने हमेशा पिताजी को मिठाई बनाते देखा है। बाकी सब तो मुश्किल है, पर हाँ, रसगुल्ले बनाना आसान है। आप और रसगुल्ले? ऐसे तो मत बोलो। तुमको क्या पता मेरे बारे में? मैं हलवाई का बेटा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोशिश करने में क्या जाता है। वैसे ही दिवाली आने वाली है, दिवाली पर अच्छा काम निकल जाएगा। अगले दिन बाद हरिया अपनी खुद की रसगुल्ले की दुकान खोल लेता है। वो खुद अपने हाथ से रसगुल्ले बनाता है और दुकान पर बैठ जाता है। रसगुल्ले ले लो, रसगुल्ले ताजे, रसीले और मीठे रसगुल्ले। हरिया की आवाज सुनकर वहाँ एक आदमी आता है। अरे वाह, रसगुल्ले देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। जरा 1 किलो पैक कर देना। वो आदमी रसगुल्ले लेकर घर जाता है, पर जैसे ही वो रसगुल्ला खाता है उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। पूरे 200 रुपए बर्बाद हो गए। हरिया रसगुल्ले बनाकर बेचने तो लगा था, पर वो बिल्कुल भी स्वादिष्ट रसगुल्ले नहीं बना पाता था। काफी लोग हरिया से रसगुल्ले लेकर जाते हैं, पर किसी को भी उसके बनाए रसगुल्ले पसंद नहीं आते। कोई भी एक बार उसकी दुकान के रसगुल्ले खाने के बाद दोबारा नहीं खाता। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब तो दुकान पर कोई आता ही नहीं। ऐसे कैसे घर चलेगा? अजी, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन आप भी बाबूजी जैसे रसगुल्ले बना पाओगे। हरिया बहुत निराश हो जाता है। वो अच्छे से अच्छे रसगुल्ले बनाने की कोशिश करता है, पर हमेशा रसगुल्ले खराब ही बनते थे। हरिया अपने घर के हालात ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। हरिया रोज शाम को दुकान बंद करके घर के पीछे वाले बगीचे में जाकर बैठता था, जहाँ आसपास बस शांति और हरियाली थी। एक दिन हरिया की नजर उस सूखे पेड़ पर पड़ती है जो उसके बाबूजी ने लगाया होता है। हरिया को उस पेड़ की हालत देखकर बहुत दुख होता है, क्योंकि वो पेड़ उसके बाबूजी की आखिरी निशानी होती है। हरिया अगले दिन से रोज उस पेड़ को पानी देने लगता है, चाहे वो कितना भी परेशान हो, पर वो उस पेड़ को पानी देना नहीं भूलता। एक दिन वो पेड़ काफी हरा भरा हो जाता है। हरिया को उस पेड़ को देखकर बहुत खुशी होती है। कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़। कितनी ठंडी हवा मिल रही है इससे तो। हरिया उस पेड़ के नीचे काफी देर बैठता है और फिर घर चला जाता है। बड़े उदास लग रहे हो, आज भी कुछ कमाई नहीं हुई क्या? नहीं, मैं कितनी कोशिश करता हूँ, पर बाबूजी जैसे रसगुल्ले बना ही नहीं पाता। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि दुकान बंद ही कर दूँ। कम से कम रोज का नुकसान तो नहीं झेलना पड़ेगा। सही बोल रहे हो, कुछ तो सोचना पड़ेगा। हरिया और माला अपनी दुकान को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लेते हैं। अगले दिन हरिया अपनी दुकान नहीं खोलता और शाम को उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। हरिया की बैठे बैठे आंख लग जाती है और तभी उसको एक आवाज आती है। क्या हुआ हरिया? आवाज सुनकर हरिया की आंख खुल जाती है। कौन है? कौन आवाज दे रहा है? मैं यहाँ हूँ ऊपर। हरिया ऊपर देखता है, उसे पेड़ पर एक भूत बैठा दिखाई देता है। भूत! भूत! डरो मत मुझसे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। घबराओ मत हरिया, मुझे तुम्हारे हालात के बारे में सब पता है और तुम अब बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम और मेरी मदद? तुमको कैसे पता मेरे बारे में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वही करो। पर कहीं तुम मुझे अपनी बातों में फंसाकर मारना तो नहीं चाहते? मुझे तुम्हें मारना होता तो मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगता तुम्हें मारने में, पर सब भूत एक जैसे नहीं होते।
हरिया को उस भूत पर विश्वास होने लगता है। अब तुम्हें मुझ पर विश्वास हो ही गया है, तो सबसे पहले अभी मेरे साथ अपनी दुकान पर चलो। हरिया उस भूत की बात मान लेता है और दोनों दुकान पर जाते हैं। अब मुझे क्या करना है? तुम्हें नहीं, मुझे करना है। तुम चुपचाप बैठ जाओ बस, और मुझे देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। भूत एक बड़े से बर्तन में बड़े बड़े रसगुल्ले बनाता है, फिर उन रसगुल्लों को चाशनी में डुबो देता है। हरिया भूत को ये सब करते देख हैरान रह जाता है। आखिर तुमने ये सब कैसे किया? तुमको रसगुल्ले बनाने कैसे आते हैं? वो सब छोड़ो और कल सुबह अपनी दुकान खोलकर सबको अपने रसगुल्लों का स्वाद चखाना। भूत इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। हरिया घर जाकर सारी बात माला को बताता है। माला भी हरिया की बात सुनकर हैरान रह जाती है। अगली सुबह हरिया बड़ी उम्मीद से अपनी दुकान खोलता है कि सबको उसकी दुकान के रसगुल्ले पसंद आएंगे। सब लोग रसगुल्ले देखकर बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि कभी किसी ने इतने बड़े रसगुल्ले देखे भी नहीं होते। रसगुल्ले खाओ, रसगुल्ले, ताजे मीठे रसगुल्ले। बहुत देर हो जाती है पर कोई भी हरिया की दुकान पर रसगुल्ले खरीदने नहीं आता। हरिया बड़ा निराश हो जाता है और उसे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। क्या हुआ हरिया? आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए, पर क्यों? क्योंकि आज तो तुम्हारी दुकान के सारे रसगुल्ले बिक गए होंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सबने आकर रसगुल्ले देखे तो सही, पर किसी ने खरीदे नहीं। एक काम करो, कल तुम लोगों को मुफ्त में रसगुल्ले बांटना। हरिया अपने घर जाता है और फिर से माला को सारी बात जाकर बताता है। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? घर का एक एक पैसा उन रसगुल्लों में लगा दिया है हमने। अगर हम उनको मुफ्त में लोगों को बांट देंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? पर कोई हमारे रसगुल्ले खाएगा ही नहीं, तो पैसे तो वैसे भी नहीं आएंगे। इससे अच्छा है एक बार वो करके देख लें। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए आपको जो ठीक लगे आप वो करो। हरिया रात भर यही सब सोचता रहता है और सुबह होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही सुबह होती है, हरिया अपनी दुकान खोलता है और लोगों को आवाज देने लगता है। रसगुल्ले ले लो, रसगुल्ले, इतने स्वादिष्ट रसगुल्ले आपने कभी नहीं खाए होंगे। हरिया की आवाज सुनकर हरिया का पड़ोसी मोहन वहाँ आता है और हरिया से बोलता है। अरे हरिया भाई, अब तुम्हारी दुकान के रसगुल्लों में वो बात कहाँ जो तुम्हारे बाबूजी के टाइम पर थी। हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, पर एक बार चख कर तो देखो कि इन रसगुल्लों का स्वाद कैसा है। ऐसी बात है तो एक रसगुल्ला पैक कर दो। मैं अभी तो जल्दी में हूँ, इसलिए घर जाकर ही खा पाऊंगा। हाँ हाँ, अभी पैक करता हूँ। हरिया एक रसगुल्ला पैक करके मोहन को दे देता है। उसके बाद वहाँ दो चार लोग और आते हैं। भाई, हमने सुना है कि तुम आज मुफ्त में रसगुल्ले खिला रहे हो, जरा हमें भी खिलाओ। हरिया उनको रसगुल्ले देता है, जिसे खाकर वे लोग खाते ही रह जाते हैं। उई बाबा, कितना स्वादिष्ट रसगुल्ला है, बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हारा बाबूजी बनाता था। अरे भैया, इतना स्वादिष्ट रसगुल्ला आखिर इस पागल को पसंद नहीं आएगा है? हरिया रसगुल्लों की तारीफ सुन बड़ा खुश होता है। उसके मन में एक उम्मीद जागती है। हरिया पूरा दिन लोगों को मुफ्त में रसगुल्ले खिलाता है और हरिया को उसके पैसे देकर जाते हैं। हर कोई हरिया की दुकान के रसगुल्ले खाकर एक ही बात बोलता कि रसगुल्लों का स्वाद उसके बाबूजी के बनाए रसगुल्लों जैसा है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कोई आज भी मेरे रसगुल्ले खाएगा, पर आज तो चमत्कार ही हो गया। लगभग सारे रसगुल्ले खत्म हो गए हैं, काफी अच्छे पैसे इकट्ठे भी हो गए हैं। हरिया बचे हुए रसगुल्ले पैक करके घर ले जाता है और सबको खाने को देता है। माला जैसे ही रसगुल्ला खाती है, अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा स्वाद है जैसा बाबूजी के हाथों के बने रसगुल्ले का होता था। हरिया जैसे ही रसगुल्ला खाता है, वो भागता हुआ उसी पेड़ के पास जाता है जिस पेड़ पर भूत रहता है। बाबूजी! बाबूजी? कौन बाबूजी? मुझे सब समझ आ गया है, आप मेरे बाबूजी हो। उस दिन के बाद रोज हरिया के बाबूजी रात को रसगुल्ले बनाते और दिन में हरिया उन सबको बेच देता और उसके रसगुल्ले दूर दूर तक मशहूर हो जाते हैं।